समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। माँ दरवाजे पर खड़ी बेटी को टकटकी लगा के देख रही है। बेटी मुड़ मुड़ करके देख रही है, आगे बढ़ रही है, आगे निकल रही है, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ करके माँ को देख रही है। माँ मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे उसके रुदन की आवाज भी है। उधर बेटी हाथ हिला के बाय बाय टाटा भी करती है, लेकिन माँ का मुरझाया हुआ चेहरा बेटी देख नहीं पाती है। बेटी जा रही है, माँ खड़ी है, बेटी जा रही है, माँ खड़ी है और भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, अगर मेरी किस्मत में कुछ सौभाग्य खुशी लिखी हो तो मेरी बेटी के नाम लिख दे, और बेटी की किस्मत में कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हो तो मेरी किस्मत में लिख दे। माँ प्रार्थना कर रही है। बेटी ससुराल पहुंच जाती है। याद रखना, जब कोई माँ अपनी बेटी को विदा करती है तो बार बार हृदय से लगाती है, बार बार हृदय से लगाती है। उसका मस्तक सूंघती है, उसका मुख चूमती है, उसे आशीर्वाद देती है, प्रेम भरी निगाह से देखती है और कहती है, जा बेटी तेरा सौभाग्य अखंड रहे। इतना बेटी सुनती है तो दौड़ करके आती है और माँ की कमर से लिपट जाती है, रोना शुरू कर देती है। इधर बेटी की आंख में आंसू, उधर माँ की आंख में आंसू। इधर बेटी के मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, उधर माँ की मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। इधर बेटी का कंठ अवरुद्ध हो रहा है, उधर माँ का कंठ अवरुद्ध हो रहा है। इधर माँ रो रही है, उधर बेटी रो रही है, और माँ बेटी को रोता देखकर बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माताएं तो बेटी की विदाई को सहन कर लेती है क्योंकि उन्हें अनुभव होता है। माताएं तो बेटी की विदाई को सहन कर लेती है क्योंकि उन्हें अनुभव होता है, लेकिन बाप बेटी की विदाई को सहन नहीं कर पाता है। बड़ा विचित्र दृश्य होता है। बारात जब आती है तो कितनी खुशी होती है, हर चेहरे पर उत्साह, हर चेहरे पर उमंग। कहीं गीत चल रहा है, कहीं संगीत चल रहा है, बच्चों की धमा चौकड़ी चल रही है, घर का कोना कोना रोशनी से नहाया हुआ है, चारों तरफ उत्सव, उमंग और खुशियों का माहौल है। लेकिन बारात जब जाती है तो हर आंख को गीला करके जाती है। बाप जो पिछले कई महीनों से काम में लगा था, ना दिन देखता था ना रात देखता था, कोई थकान नहीं होती थी, आज जब बेटी विदा होकर चली गई तो बाप घर के एक कोने में अकेला उदास बैठा है। लोग आते हैं, ढाढ़स मनाते हैं और कहते हैं कि भाई लड़की तो पराए घर का प्रसाद था, तुम तो उसके पालक थे, मालिक तो कोई और था। भाई क्यों रोते हो? लड़की तो पराए घर का प्रसाद थी,
तुम तो उसके पालक थे, मालिक तो कोई और था, क्यों रोते हो? याद रखना, बेटी की विदाई पर अगर कोई सर्वाधिक रोता है तो वो बाप होता है। बेटी की विदाई पर, बेटी की विदाई पर अगर कोई सर्वाधिक रोता है तो वो बाप होता है। इसकी वजह कि पूरे परिवार की चिंता करने वाला तो बाप होता है, लेकिन बाप की चिंता करने वाली अकेली बेटी होती है। बेटी की विदाई पर, बेटी की विदाई पर अगर कोई सर्वाधिक रोता है तो वो बाप होता है। इसकी वजह पूरे परिवार की चिंता करने वाला तो बाप होता है, मगर बाप की चिंता करने वाली अकेली बेटी होती है। बेटी जब अपने लिए तो ससुराल में गालियां सहन कर लेगी, बेटी अपने लिए ससुराल में उसे कुछ भी भला बुरा कहा जाए सहन कर लेगी, लेकिन अगर उसके बूढ़े बाप को किसी ने कुछ कह दिया तो बेटी सहन नहीं कर पाती है। सामने आ जाती है दुर्गा बन करके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन करके सामने आ जाती है। बेटा एक बार बाप का अपमान सहन कर लेगा, लेकिन बेटी बाप के लिए कहे अपमान के शब्द को सहन नहीं कर पाती है। और जब विदाई के वक्त बेटी अपने बाप की छाती से लगकर रोते रोते पूछती है कि पिताजी किस अपराध की वजह से आज मुझे इस घर से निकाला जा रहा है। बेटी बाप की छाती से लग कर के रोते रोते पूछती है कि पिताजी किस अपराध की वजह से आज मुझे इस घर से निकाला जा रहा है। पिताजी मुझे किस अपराध की, मुझे किस कसूर की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है कि मुझे आज अपने ही घर से बेघर किया जा रहा है। तो बाप के पास सिवाय आंसू बहाने के और कोई जवाब नहीं होता है। आंसू नहीं आया। पत्थर दिल बाप जिसका इकलौता बेटा मर गया जवानी में, फिर भी बाप ने उस दुख को सहन किया, आंख में एक आंसू नहीं आने दिया। लेकिन वही बाप बेटी की विदाई पर फूट फूट करके रोता है। बिना मां की बेटी को, बिना मां की बेटी को जब कोई बाप रोते रोते विदा करता है तो बेटी अपने बाप का सूखा चेहरा देख नहीं पाती है। बिना मां की बेटी, बिना मां की बेटी, बिना मां की बेटी को जब कोई बाप रोते रोते विदा करता है तो बेटी अपने बाप का सूखा चेहरा देख नहीं पाती है। सोचती है मेरे बाप की तो खुशियां ही उजड़ गई, मेरे पिता की तो खुशियां ही उजड़ गई। अब बुढ़ापे में इनकी चिंता कौन करेगा। घर के अंदर जाती है, भाई का हाथ पकड़ के बाहर लाती है और कहती है खा, तुझे मेरी मां की आत्मा की सौगंध, जो पिताजी को कभी कष्ट दिया तो। भाई का हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रखती है और कहती है कि तू मेरी कसम खा कि बाप को कभी कष्ट नहीं देगा। इसी तरह जब कोई विधवा अपनी बेटी का विवाह रचाती है तो रोती जाती है
और तैयारी करती जाती है। कोई विधवा अपनी बेटी का विवाह रचाती है तो रोती जाती है, तैयारी करती जाती है, रोती जाती है, तैयारी करती जाती है और बेटी से कहती है कि बेटी, आज तेरे बापू होते तो तेरे लिए ना जाने क्या क्या करते। बेटी, आज तेरे बापू होते तो तेरे लिए ना जाने क्या क्या करते। बेटी सुनती है और रो पड़ती है। इधर माँ रो रही है, उधर बेटी रो रही है, चुप कराने वाला कोई भी नहीं है। जब बेटी की विदाई की वक्त बेला आती है तो बेटी को डोली में बिठाने से पहले अंदर कमरे में ले जाती है, दीवार के सामने खड़ी कर देती है और इशारा करके बोलती है, दीवार पर टंगे मृत पिता की तस्वीर की तरफ इशारा करके बेटी से कहती है, बेटी, पिता को प्रणाम करो, देखो वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे ही बेटी अपने पिता को प्रणाम करती है, कहते हैं कि उस मृत पिता की तस्वीर से भी आंसू टपक पड़ते हैं। उस मृत पिता की तस्वीर से भी आंसू टपक पड़ते हैं और आवाज आती है, बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां। रात में जागते हैं 3 लोग, रात में जागते हैं। एक योगी, दूसरा भोगी और तीसरा रोगी। 3 लोग रात में जागते हैं, एक योगी, एक भोगी, एक रोगी। योगी साधना के खातिर जागता है, भोगी वासना के खातिर जागता है और रोगी वेदना के खातिर जागता है। योगी की साधना उसे सिद्ध बना देती है, भोगी की वासना उसे गिद्ध बना देती है और रोगी की वेदना उसे क्रुद्ध बना देती है। निवेदन सिर्फ इतना करना चाहूंगा कि वासना से नाता तोड़कर, साधना से नाता जोड़कर, जीवन में अगर कोई वेदना आ जाए तो उसे सहन करना सीख लीजिए। जीवन का कल्याण यहीं से शुरू होता है। सहना पड़ेगा। इस दुनिया में अगर आपको सुख से रहना है, आनंद से रहना, प्रेम से रहना है, तो सहने की आदत डालो। कहने वाला कहने से बाज नहीं आएगा। सहने की आदत डालो
और मुझे लगता है कि आज के जीवन में सहिष्णुता सबसे कम हुई। अगर माँ बाप ने बच्चों से कुछ कह दिया, बच्चे घर छोड़ करके भाग जाते हैं। माँ ने बेटी को डांट दिया, बेटी घर की छत से छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेती है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 10724900।